एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th 9th, कौन सी क्लास के हम लोग पढ़ेंगे? क्लास 9th की। एक्सरसाइज नंबर आपकी होगी 4.2। एक्सरसाइज नंबर होगी आपकी कौन सी? 4.2। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प दिया गया है, कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? तो यहां पे दिया गया है y इक्वल 3x प्लस 5। तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन होगा आपका, इसमें ऑप्शन दिया पहला है एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? इसमें केवल 2 हल है, केवल 2 हल है। तीसरा होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब देखेंगे इसके लिए, तो आप लोगों का जो आंसर होगा ये तीसरा होगा। कौन सा होगा? तीसरा। क्यों होगा? रीजन देखते हैं। तो y बराबर 3x प्लस 5, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि एक चर में एक रैखिक समीकरण है, सॉरी 2 चर में एक रैखिक समीकरण है। 2 चर में जब एक रैखिक समीकरण होगा तो उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मान रखेंगे, जब भी कोई मान रखेंगे तो इधर बदल के मान आएगा। आप इधर मान बदल के रखते जाएंगे, इधर मान निकलता जाएगा अलग। ये y का कुछ मान रखेंगे तो x का कुछ ना कुछ मान आएगा, फिर y का चेंज करके जैसे 0 रखेंगे तो कुछ आएगा, 1 रखेंगे कुछ होगा, 2 आएगा तो रखेंगे तो कुछ और आएगा x का मान। यहाँ पे x या y का मान जैसे चेंज करके आप रखते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा। x का मान यदि आप रख रहे हैं कुछ तो y का मान आएगा, या y का मान कुछ रखते हैं तो x का मान आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 चर में रैखिक समीकरण होता है तो उसका अपरिमित रूप से क्या होता है बच्चों? अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से जैसे यहाँ पे मैं 0 रखूं तो कुछ ना कुछ x का मान आएगा, या x का मान यदि 0 रखूं तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा। इस तरीके से देखेंगे, एक अद्वितीय हल है और केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका तीसरा सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका आप कारण लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन से सही है, तीसरा सही तो क्यों सही है। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, लिखेंगे इसमें हम जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। लिख लीजिए। अब देखेंगे आप लोग इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। आपको समीकरण दिए गए हैं, 3 समीकरण दिए हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें, और तीनों में आप क्या करना है कि 4 हल लिखना है। तो पहला समीकरण मैं लिखता हूं यहाँ पे, पहला समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल 7। ये है क्या? 2 चर राशि में एक रैखिक समीकरण है। 2 चर राशि में क्या है? एक समीकरण है, इनकी 4 हल लिखना है। क्या लिखना है? इसमें प्रश्न में कहा गया है आपके प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए।
प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो 4 हल में क्या लिखेंगे, x बराबर पहले क्या लिखेंगे, हम 4 हल लिखने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे कि x बराबर 0 हम पहले लिखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे इसमें। तो 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 7। 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा बच्चों, टोटल क्या हो जाएगा 0, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा 7। आई सब 0 हो गया तो y बराबर क्या बचा, 7 बचा। तो एक हल हो गया इसका 0 और 7। ठीक है, कितना हुआ हल है इसका 0 7 इसके हल हो गए। x का मान 0 और y का हम बताए थे कि भुज को पहले लिखते हैं, कोटि को बाद में, यानी x का मान पहले लिखेंगे, y का मान बाद में। तो इस समीकरण का, ये जो समीकरण है, इस समीकरण का एक हल है 0 7 है तक। अब आगे देखेंगे, x बराबर यदि आप क्या रखते हैं, आप अपने मन से चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना, अपने मन से कुछ भी। तो चलिए हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रख दें। तो यदि y बराबर 0 रख दे तो x का वही मान निकल सकता है। तो चलिए y बराबर 0 रखते हैं इसमें, तो 2x प्लस y बराबर 0 बराबर 7। तो यहां से कह सकते हैं 2x इक्वल 7 और x इक्वल क्या हो जाएगा 7/2। 7 कितना आएगा 2। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितना आई बच्चों, x की वैल्यू 7/2 आई और y की वैल्यू कितना आई 0। तो इसका एक और हल मिला, एक और हल क्या मिला 7/2 और 0। 7/2 और 0 इसका एक हल मिला। बातें समझ आई। तो 2 हल मिल गए आपके, एक हल या 2 हल मिल गए। दूसरा और आगे देखेंगे, क्योंकि 4 हल इसके निकालने हैं, तो आपके माइंड में जो कोई भी नंबर आए, कोई भी वैल्यू अपने माइंड से अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसमें आप पुट करेंगे। किसमें, इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इस इक्वेशन में आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, x की वैल्यू या y की वैल्यू जो कोई भी है, इस समीकरण में x या y की वैल्यू आप पुट करिए। x का रखेंगे तो y के निकल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। y की पुट करते हैं तो x की फाइंड आउट हो जाएगा, x की रखते हैं तो y की फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे मैं कहता हूं x बराबर मैं 1 रख देता हूं, कितना रख देता हूं, x इक्वल 1 रख दूं। तो 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल बच्चों हुआ 7। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और y इक्वल 2 1 कम 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 - 2 हो जाएगा। y इक्वल 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5। कितना आएगा 5। तो x की वैल्यू कितना रखे हैं 1 और y की वैल्यू कितना आया है 5। तो एक हल हो जाएगा कितना 1 और 5, ये भी एक तीसरा हल निकल गया। अब अपने मन से क्या करेंगे, x वैल्यू कितना रखता हूं, आप 2 रखो चाहे 3 रखो, चलो मैं 2 रखता हूं। x की वैल्यू कितना रखता हूं 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल 7। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, तो y बराबर 7 - 4। तो y इक्वल हो जाएगा 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 3। कितना आएगा 3। इस तरीके से आपका क्या हुआ, x की वैल्यू कितना आई 2 और y की वैल्यू कितना आई 3। तो इस तरीके से देखें कि 4 हल हमको पता हो गया है। एक हल यहाँ पर है, एक हल यहाँ पर है, एक हल ये है आपका और एक हल ये है, यानी 4 इसके हल पता हो गए। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। 3 समीकरण दिए गए हैं, 2 और समीकरण दिए हैं, उनको भी इसी तरीके से हल कर सकते हैं। आप अपने माइंड से अपने अकॉर्डिंग x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। बातें समझ आ गई। x की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट होती जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स, एनी डाउट्स नहीं ना है, ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पहला भाग को हम लोग देख चुके हैं, पहले समीकरण को। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा समीकरण क्या है। दूसरे समीकरण को देखेंगे, पाई एक्स, दूसरा जो समीकरण होगा बच्चों आप लोग का, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल कितना है 9। अब इसको हम लोग देखेंगे कि x की वैल्यू आप पुट करते जाए, y की वैल्यू क्या होता जाएगा, फाइंड आउट होता जाएगा। तो
यहाँ से हम लोग रखेंगे समीकरण, यह है इक्वेशन दिया गया है, इसमें x की वैल्यू आप रख दे जाए और y की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होता जाएगा। तो हम पहले रखते हैं क्या, x की वैल्यू 0 रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों, x की वैल्यू 0, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 9। 0 का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब क्या आ जाएगा 0, यानी y इक्वल क्या आ जाएगा 9। अर्थात क्या आया, y की वैल्यू कितना आ गया 9, x की वैल्यू कितना रखें तो 0, तो हो जाएगा इसका मान 0 और 9, इसका एक हल होगा। इसका एक हल होगा 0 और 9। बातें समझ में आ गई। फिर हम x की वैल्यू आप रखते हैं, जो इच्छा करे वह रखिए। चलिए x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ। कितना रखता हूँ बच्चों, 1। आपकी इच्छा जो आपको समझ में आए वह मान रख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितना रखेंगे 1, तो रखते हैं, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल 9। पाई का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, तो वाई ये हो जाएगा पाई प्लस वाई इक्वल 9। अर्थात वाई इक्वल हो जाएगा, पाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई, यही हो जाएगा। x की वैल्यू कितना रखें 1, तो y की वैल्यू कितना 9 माइनस पाई। तो आप बोल सकते हैं कि 1 और 9 माइनस पाई इसका एक हल होगा। बात समझ में आ गई। अब और कोई वैल्यू आप रखिए इसमें, x की वैल्यू जो कुछ भी रखिए। x की वैल्यू मैं रखता हूं 2 रखता हूं। x की वैल्यू कितना रखो 2, तो यहां से हो जाएगा पाई इंटू 2 और प्लस वाई इक्वल 9। पाई में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई प्लस वाई इक्वल 9 और y इक्वल 9 माइनस 2 पाई। हो गया। हाँ, ये भी हो जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं एक हल हुआ। एक हल क्या हो जाएगा 2 हो गया और 9 माइनस 2 पाई हो गया, यह एक हल होगा। बातें समझ में आई। आगे देखेंगे तो कितने हो गए 3, और x की वैल्यू आप और कोई रखिए। चलिए मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ। कितना रखूं 5। आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो आपके माइंड में नंबर आएंगे उसको रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए मैं रखा x इक्वल 5, तो इसमें पाई इंटू 5 और प्लस वाई इक्वल 9। पाई का 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पाई में तो कितना हो जाएगा 5 पाई प्लस वाई इक्वल 9। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 पाई। तो आप कह सकते हैं कि 5 और 9 माइनस 5 पाई, ये हो गया आपका एक और हल। तो इस तरीके से देखेंगे कि एक हल यहाँ पर है, एक हल यहाँ है, एक हल आपका ये रहा और एक हल ये रहा। 4 हल हो गए बच्चों, लिख लीजिए। यहाँ पे क्या रहेगा, पाई यहाँ पे, वाई नहीं रहेगा, पाई रहेगा, ठीक है। देख लेंगे। अब तीसरा पार्ट इसका देखेंगे, x इक्वल कितना है 4y। तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखें यहाँ पर। चलिए x की वैल्यू कितना रखते हैं 0। x की वैल्यू कितना रखें 0, तो x इक्वल यदि हम 0 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल 4y। 4 से 0 में भाग होगा तो क्या हो जाएगा 0 बराबर y, यानी y इक्वल कितना है बच्चों 0। अर्थात एक हल हो गया आपका 0 0। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितना 0, तो इसका एक हल होगा 0 0। बातें समझ में आ गई। दूसरा देखेंगे x बराबर आप 1 रख दीजिए। कितना रखेंगे 1, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे। चाहिए 8 रखते तो 4 गुना के 8 बहुत अच्छा हो जाता। 8 रखते तो अच्छा रहता। चलिए हम x की वैल्यू 8 रखते हैं, तो अंश हर में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, सीधे से होल वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितना रखते हैं 8। जब x की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 इक्वल 4y। हाँ बच्चों, 4 से कट जाएगा, 4 गुना के 8 दो बार में, तो आप बोलेंगे कि 4 गुना का 2 हो गया, y इक्वल कितना आया 2। तो x की वैल्यू कितना आई 8, y की वैल्यू कितना आई 2। बातें समझ आ गई।
फिर x की वैल्यू कितना रखेंगे, x बराबर, x की वैल्यू आप अपने माइंड से रखिए, चलिए 4 रख दो, बेस्ट रहेगा। x की वैल्यू कितना रख दें, 4 रख देते हैं। तो x की वैल्यू रखेंगे 4, तो इक्वल कितना हो जाएगा 4y। चलिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, हुआ कितना 1 इक्वल y इक्वल कितना हुआ बच्चों 1। अर्थात कह सकते हैं x की वैल्यू यानी 4 और 1 कितना है, 4 और 1। बात तो समझ आ गई। x की वैल्यू कितना है 4 है, y की वैल्यू कितना है 1 है। तो एक आपका हल हो जाएगा 4 1, तो एक हल हुआ यहाँ पर, एक हल हुआ ये, एक हल हुआ यह। एक और कोई रख सकते हैं, x की वैल्यू आप 16 रख लीजिए, कितना रखें, आप फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि होल नंबर में ही आए, तो आप कुछ भी रख सकते हैं आपके जो माइंड में हो। तो x की वैल्यू कितना है 16, तो यहाँ पर रखेंगे 16 इक्वल 4y। अब इसमें 4 2 चौके 16, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 इक्वल y, यानी x की वैल्यू कितना रखे हैं 16, तो y की वैल्यू कितना है बच्चों 4। तो यह भी एक हल होगा, क्या हो जाएगा, यह भी एक हल होगा। तो एक हल यह है, एक हल ये है, और एक हल ये है, एक हल ये है, लिख लीजिए बच्चों।